नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव का शिव, जय माँ कामाख्या। बहुत इंतज़ार के बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। कम से कम लगभग मुझे 300 से 400 मैसेज एक ही टॉपिक पे आ रहा था। वो माँ कामाख्या का तंत्र, माँ कामाख्या का तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं वो लोग। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत सारे सवाल जवाब लोगों का। सबसे ज़्यादा विदेशी लोग, क्योंकि फ़िलहाल अभी मैं कुछ ही टाइम पहले बाहर गई थी दिल्ली। वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले। उसके बाद फिर आके एक जगह मैं और गई थी, तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी लोग मिले। उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर मांगा था, मैंने उनको नंबर दिया। फिर उन्होंने अपने ग्रुप में उस चीज़ को डाला और वहाँ से मुझे बहुत सारे मैसेज और कॉल आने लगे कि हम इस तंत्र को सीखना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी अर्जित करना चाहते हैं। जिसमें से कुछ लोग उज्जैन के थे और उज्जैन के होने के बाद उन्हें भी फेसबुक के द्वारा नंबर मिला था। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मेरा नंबर अवेलेबल है, जैसे सोशल वर्कर भी हूँ मैं और एस्ट्रोलॉजर और तंत्र भी मैं करती हूँ। तो इस वजह से हर जगह मेरा नंबर अवेलेबल है। और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पोस्टर भी लगे होते हैं। जैसे अगर आप जा रहे हैं अलग अलग जगह पर, तो वहाँ वहाँ मुझे मेरे पोस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी लोग नंबर लेकर कांटेक्ट करते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म का पहले मैं नाम बता देती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मौज ऐप, ठीक है, यूट्यूब, ये सबसे जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। और भी बहुत सारे ऐप हैं जिस पे मैं अवेलेबल हूँ। तो फ़िलहाल जो ये प्रश्न आ रहा था कि जैसे कि हम जब भी कामाख्या जाते हैं, तो ये प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है, ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों का ये प्रश्न है कि जब भी लोग कामाख्या शक्तिपीठ को दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न, जाने अनजाने या फिर जानबूझकर भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि कामाख्या तंत्र क्या है, कामाख्या का तंत्र साधना कैसा होता है, कामाख्या का योनि पूजन क्या है और योनि साधना क्या है। बहुत तरीके का लोगों के मन में प्रश्न आता है और जब प्रश्न उनके मन में उठता है तो वो ऐसे अघोरी, ऐसे तांत्रिक को जानना और खोजने के प्रयास करते हैं, जिसको ये विधि पता हो और ये जानकारी अर्जित हो। मैं आपको बताऊं, कामाख्या में पहले जो लोग थे वो ओरिजिनल थे, वो आपको सिखाते भी थे और आपको वो विद्या देते भी थे। लेकिन फिर हुआ ऐसा कि वहाँ पर लोग गुप्त होने लगे, मतलब गुप्त रूप से वहाँ से हटने लगे। क्यों? इसका कारण ये था कि तंत्र का जिसको वो सिखाते थे, वचन लेने के टाइम तो वो यही कहते थे कि हम तंत्र का गलत प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन लगभग इस तंत्र का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाना चालू कर दिया, जिसके वजह से वो लोग गुप्त रूप से उसी जंगल में, उसी जगह पर या अन्यथा अलग अलग जगहों पर जाकर रहना चालू कर दिए। और अब जो कामाख्या के आसपास जो आपको मिलते हैं साधना सिखाने वाले या जो भी, वो मूल रूप से पूरा परिपूर्ण नहीं होते। और दूसरी बात, उनको ज्ञान भी नहीं होता और उसको वो मजाक में भी बहुत सारे लोग ले जाते हैं और उस तंत्र को सिखाना भी नहीं चाहते। बहुत लोग खुद भी नहीं सीखे होते हैं। वहाँ पे जो लोग ऐसे होते हैं, पहले के जो लोग होते थे वो दूसरों को विद्या इसलिए देकर जाते थे कि वह इसका सही दुरुपयोग करे और मेरे ना रहने पर ये विद्या आगे चलते रहे, ठीक है। लेकिन अब बहुत लोग सचेत हो गए हैं, क्योंकि इसका दुरुपयोग हद से ज़्यादा है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो इसको इस वे में लेकर लोग गए हैं, मतलब इतना घटिया वे में लेकर गए कि मानसिकता के परे हैं लोगों का। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि इस पूरी दुनिया का सृजन एक माँ से होता है, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, औरत के ही द्वारा हर व्यक्ति का सृजन हुआ है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यह सृजन एक अलग हो गया और जो माँ का पूजन होता है वो अलग हो गया, लेकिन जो नाम है वो तो एक ही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और जो इसको गलत वे में और गलत सोच के माध्यम से ले जाते हैं। और इसका जितने भी अघोरी तांत्रिक अभी आपको मिलेंगे, 100 में से, मैं कहती हूँ 100 में से 98% लोग इसको गलत वे में ले जाते हैं और इसका नाम लेकर गंदी गंदी पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, गलत तरीके से लोगों से वार्तालाप करते हैं और फिर उसे आकर्षित करके अपने साथ संभोग के लिए तैयार करते हैं। और वो कहते हैं कि हम आपको ये साधना सिखाएंगे और ये चीज़ करेंगे, वो चीज़। और बहुत सारे औरतें भी फंसती हैं तांत्रिक के जाल में, अघोरी के जाल में। और बहुत सारे जो महिलाएं हैं, वो पुरुष जो उनसे जुड़ते हैं, वो भी गलत वे में इस बात को लेकर जाते हैं और वो इस चीज़ को ना समझना चाहते, ना उसको इसके बारे में कोई नॉलेज होता है, ठीक है। ये सृष्टि सभी से परिपूर्ण है,
ठीक है, समझिए पहले योनि तंत्र क्या है। पहले योनि तंत्र को समझिए। माँ कामाख्या का अंग जो योनि वहाँ पर गिरा था, उसके वजह से कामाख्या में पूजा होता है, सभी को पता है, जिसमें माँ रजस्वला भी होती है और वो कपड़ा लोगों में वितरण भी होता है। लेकिन ओरिजिनल जो कपड़ा होता है माँ के गर्भगृह का, वो पंडित रख लेता है, उसे बड़ी महंगी महंगी कीमत में वो बेचते हैं, वो ऐसे किसी को नहीं देते। पूछिए उसका क्या रीज़न है। अगर उस जो वस्त्र है उसको सिद्ध कर लिया गया और किसी को पहना दिया गया तो कभी भी काला जादू या तंत्र उस पर कोई काम नहीं करता है, जिसके वजह से वो इतना कीमती होता है और लोगों को नहीं मिल पाता है। और वो लोग क्या करते हैं, जो बाहर के कपड़े होते हैं उसमें आलता या कलर मिलाकर उसको बेच लेते हैं, वो भी महंगे दामों में बेचता है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं होता। जो गर्भगृह का ओरिजिनल कपड़ा होता है सिर्फ वही तंत्र के काम में आता है, और बाकी जो बाहर के कपड़े होते हैं कोई तंत्र का काम में नहीं आता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो तंत्र ये योनि का है, ये गुप्त रूप से होता है, ये पूजन भी गुप्त रूप से होता है, दो व्यक्ति के माध्यम से। मतलब कि एक जो गुरु है और दूसरा जो शिष्य है। उसमें जैसे हम कोई भी घर लेते हैं या कुछ भी गाड़ी लेते हैं तो उसका लिखा पढ़ी होता है ना, एग्रीमेंट होता है, उसी प्रकार से इसमें भी तय किया जाता है, जिसमें सबसे पहले देखा जाता है उसकी कुंडली, दूसरा उसका ऑरा, और तीसरा उसका ये देखा जाता है कि क्या वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए तैयार है, परिपूर्ण है करने के लिए, या वो बीच में ही ड्रॉप कर देगा। क्योंकि ये एक ऐसा तंत्र है पूरे ब्रह्मांड के तंत्र से अलग, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि इसमें आपका जीवन बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है और आप इस दुनिया से भी जा सकते हो। ये है एक ऐसा तंत्र है, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, क्योंकि इसमें सूक्ष्म, अपने बॉडी को सूक्ष्म करना पड़ता है, मतलब जीरो पर ले जाना पड़ता है, शून्य रूप में आप हो जाओगे, एकदम शांत, एकदम शून्य। तो उसको कहते हैं ध्यान केंद्रित करना। ना कि जो अभी के लोग हैं जो वीडियो बनाकर गलत तरीके से अपलोड करते हैं और कहते हैं दो लोगों के बीच में संभोग होगा तब ये तंत्र सिद्ध होगा, तब कामाख्या का तंत्र होगा। ये सब गलत बातें हैं, ये सब अफवाहें लोग इसलिए उड़ाते हैं कि उन्हें एक स्त्री मिल जाए और उसको एक पुरुष मिल जाए, और विदेशी लोगों को वो लोग फंसा कर और उसे गुप्त रूप से रखने के नाम पर उसके साथ बलात्कार करते हैं और उसके साथ रेप भी होता है। बाद में वो केस दर्ज भी करवाती है, फिर बाद में बहुत तरीके के आडंबर को इसको फैला दिया गया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ स्पष्ट बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये जो पूजन होता है वो गुरु और शिष्य के बीच में होता है, वो इस प्रकार से होता है, इसमें कोई भी गलत तरीके का वर्णन नहीं है। इसमें सात्विक, तामसिक दो तरह का पूजन होता है। आप किस विधि से करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें सात्विक भी है और तामसिक भी है, मतलब मानसिक रूप से भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं बिना मंत्रों के भी, और आप मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। इस तरह के पूजन होते हैं ये। ठीक है, अब इसको करने से क्या मिलेगा? पहले तो आपके चक्रास जागृत होंगे, प्रथम। दूसरा कि आप किसी चीज़ को भी, दुनिया में आप कहीं पर भी बैठे हो, ध्यान से आप उस चीज़ को जान सकते हो, उस चीज़ को समझ सकते हो, इतनी पावर आ जाती है। उस ध्यान से ही आप बता सकते हो कि ये चीज़ कहाँ था, क्यों था, कैसे था, क्या हुआ और क्यों हुआ, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाता है। और जब आपका एक बार चक्रास जागृत हो जाता है तो आपके फेस के जो रौनक होते, जो तेज होता है वो बदल जाता है, आपके फेस का तेज बदल जाता है, आपके बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जब चाहो, जहाँ चाहो, जिसको चाहो, जो चाहो वो आप कर सकते हो। इतना कंट्रोल, आपके इतना पावर आ जाता है, इतना शक्ति आ जाता है आपके अंदर। जैसे कि आप चाहते हो कि कोई पंछी या कोई भी चीज़ किसी कारण से ऊपर से गिरा और उसे चोट लग गया, तो अगर आप चाह रहे हो कि वो उसको मैं बचा लूँ तो आप बचा सकते हो। आप चाह रहे हो कि ये व्यक्ति अब बहुत कष्ट में है, इसका प्राण जाना चाहिए, तो वो जा सकता है। तो इतना पावर आ सकता है। इसी प्रकार से कोई इंसान जो इस चीज़ की सिद्धि ले लेता है, जैसे माँ कामाख्या का, तो वो आपको बता सकता है कि ये व्यक्ति ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसे पहले ही सब कुछ पता होता है, किस विधि से, कैसे, क्यों वो व्यक्ति जाएगा, क्या होगा, वो सब मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उसके चक्रास जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। मूलाधार चक्र क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है सहस्त्रनाम तक, एकदम डायरेक्ट। और कभी कभी जो एकदम से जो 108 दिन का जो तंत्र होता है, इसमें साधनाएं होती हैं, अगर वो कर लिया तो वो अपने यहाँ के चक्र को, आज्ञा चक्र को जागृत कर लेता है इसी पूजन के द्वारा। तो योनि तंत्र का जो पूजन है, माँ कामाख्या की योनि की पूजा होती है, ना कि किसी स्त्री की योनि की पूजा होती है। ये पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ। जो मंदिर में पूजा कामाख्या के पंडित करवाते हैं किसी लड़की के द्वारा, जो बिठाकर पूजा करते हैं, वो भी उसको दूर से, मतलब कि वो उस पार बैठी होती है और पंडित जी इस पार बैठे होते हैं, वो उसके पैरों के पास फूल पुष्प रखते हैं,
ठीक है। इस विधि से उसका पूजन आचमन होता है, ना कि उसको बॉडी में कहीं टच किया जाता है। इस बात को भी मैं क्लियर कर दूँ। और जो अभी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे गलत तरीके से संभोग करते हुए लोगों को दिखाते हैं और कहते हैं ये योनि पूजा होता है, ये एकांत में होता है, इस प्रकार से होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। इस तरीके का योनि पूजन नहीं होता है। जो आपको दिखाता है, जो बताता है, वो आपको पागल बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह सिर्फ संभोग का भूखा होता है, जिसके वजह से वो आपको माया जाल फैलाकर भगवान के नाम पर गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। और इस तरीके का अगर आप फ़ोटो वीडियो कहीं पर भी देख रहे हैं तो आप उस पर रिपोर्ट दर्ज करें, मतलब रिपोर्ट करें उस चीज़ को कि इस चीज़ को रुकना चाहिए। भगवान के नाम पर कोई भी गलत धारणा या विचार पैदा ना हो। आप सोचिए कि कलयुग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि माँ कामाख्या को लोग नहीं छोड़ रहे, इस तरीके से उनकी प्रचलित कर रहे हैं चीज़ों को, इस तरह बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के, इस तरीके सब जगह अफवाह उड़ा रहे हैं ना। माँ को कितना कष्ट हो रहा होगा, आप सोच सकते हैं। इसकी निंदा कितना मैं करती हूँ कि मैंने बहुत सारे अघोरी को और बहुत सारे लोगों को देखा है इस तरीके से करते हुए, सोशल मीडिया पर लोगों को अपने जाल में फंसाते हुए। ये बहुत गलत तरीका है, इस तरीके से पूजन नहीं होता। माँ कामाख्या का तंत्र वही व्यक्ति सीख सकता है जो हर एक चीज़ में अव्वल हो। जैसे कि वो मोह को त्याग सकता है, वो उसको इस जीवन में किसी से मोह ना होना चाहिए। और दूसरा, वो हर चीज़ में तेज हो, अव्वल हो, मतलब वो किसी भी परिस्थिति में विपरीत दिशा में ना जाए, मतलब कि कोई भी परिस्थिति उसके सामने आ जाए, उससे लड़ने की उसके पास क्षमता हो, वही तंत्र को संभाल सकता और सीख सकता है। नहीं तो माँ कामाख्या का तंत्र जो आपको इतने सारे लोग कहते हैं ना, हम भी सीखें, हम भी सीखें, इतनी औकात नहीं है उनका, इतना तेज होता है जो लोग कंटिन्यू ले जा नहीं सकते। कुछ लोग तो 21 दिन में ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग तो 41 दिन में ही। इनके प्रक्रिया अलग अलग होते हैं, जैसे कि 21, 41, 51, 108। 108 वाला जो करता है वो परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, वो भी गुरु के सानिध्य में। गुरु कैसा होना चाहिए? जो हर मोह का त्याग कर दिया हो, ना कि वो कोई स्त्री के जाल में फंसा हो, ना कि वो स्त्री के सुंदरता पे मोहित हो। वो कभी भी तंत्र माँ कामाख्या का नहीं सीख सकता। मैं क्षमा चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसलिए बोल रही हूँ वीडियो में, क्योंकि जितने भी पाखंड वाले जो लोग हैं वो अक्सर महिलाओं को, जो विदेशी महिलाएं, उसको फंसाने का प्रयास करते हैं और उसको तंत्र का नाम लेकर गलत तरीके से पेश करते हैं। और जो भी उनसे अगर ज्योतिष भी जुड़ती है या फिर तंत्र की कोई शादी का भी जुड़ती है उनके साथ, तो वार्तालाप भी जब उनके करेंगे ना, तो उनके वार्तालाप में गंदगी होती है। स्पष्ट रूप से माँ कामाख्या के नाम पे गंदगी होती है, ठीक है। वो कोड भाषा में नहीं बोलते, वो एकदम एग्जैक्ट बोलते हैं और वो इस तरीके से बोलते हैं कि वो गलत होता है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि कभी भी किसी के जाल में इस तरीके का तंत्र में ना फंसे। पहली बात, ये सभी लोगों के लिए ये तंत्र नहीं होता है। सिर्फ इस दुनिया में 5% के लिए ये तंत्र बना गया है, जो व्यक्ति परमानेंट अपने आप को समर्पित कर सके। पहले यहाँ समझिएगा, जो व्यक्ति परमानेंट माँ कामाख्या को अपना जीवन समर्पित कर सकता है आजीवन, वही ये तंत्र को सीख सकता है। क्योंकि यहाँ पे शून्य होना पड़ता है, अपने आप को शून्य करना पड़ता है। और इतनी किसी की आज की समय में औकात नहीं है कि वो एक समय निकाल कर शून्य हो जाए, ठीक है। और इतना कठिन तपस्या कर पाए, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगी, क्योंकि मैं अधिकतर लोगों को देखती हूँ, एक दिन पूजा किया, दूसरा दिन नहीं किया, तीसरा दिन फिर किया, फिर 5वां दिन नहीं किया। तो ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए है जो स्पष्ट रूप से इस क्रिया को करके अपने जीवन के साथ साथ दूसरों को जीवन को भी सुखमय कर सके और वो शून्य में जाकर माँ को साधना से प्रसन्न कर सके, ठीक है। उसको कहते हैं योनि तंत्र। और इसके जो पूजा की विधि होती है वो पूरा गुप्त होता है, वो किसी के साथ साझा नहीं किया जाता। उसके कुछ अपने कह सकते हैं कि कोड वर्ड में रखा जाता है, उसको गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये गुप्त ही पूजा और साधना है। क्योंकि यह शिव पार्वती के संवाद पे निर्मित है, तो इसको गुप्त रखकर जो व्यक्ति को चाहिए साधना वहीं तक ही सीमित रहे, अन्यथा लोग तक पहुंचेगा तो सभी लोग इसका दुरुपयोग करने लगेंगे। आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, फिर बाद में लोग क्या करेंगे, इसको अन्यथा करके गलत वे में ले जाकर और गलत प्रक्रिया के साथ इसको साध कर लोगों को परेशान करेंगे, ठीक है। मेरा बस ये तात्पर्य था। इतने दिनों के बाद मैं ये वीडियो इसलिए बना रही थी कि कामाख्या के मुझे कई पंडित मिले, अघोरी मिले, और उसके बाद उज्जैन के मिले, विदेशी लोग मिले, सबका
एक ही प्रश्न था, माँ कामाख्या का तंत्र समझना है और जानना है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि हम जब भी यूट्यूब पे ढूंढते हैं तो हमें गलत चीज़ ही, मतलब इस तरीके से फ़ोटो वीडियो मिलती है, इस तरीके से बोला जाता है, क्या ये सही है? फिर जो कामाख्या के तांत्रिक थे उन्होंने बोला कि मैं सीखने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण ये है, और जो सिखाना चाहता है वो मुझे कुछ अटपटा सा बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले तो उस तांत्रिक जो तुच्छ टाइप के होते हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि कभी भी संभोग करके आप तंत्र नहीं सीख सकते। और ये किसके लिए वो तंत्र है संभोग वाला, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ हो और दोनों तांत्रिका साधिका हो या तंत्र में हो, तो उसे उस जो ब्रियो को गिराना नहीं होता है, उसे उस तक पहुंचाना होता है जहां उसको पहुंचना चाहिए। ठीक है, वो अलग विधि होती है, वो किसी गुफाओं में, कंद में इस प्रकार से किया जाता है जो अपनी पत्नी हो, अपना पति हो, किसी दूसरी की पत्नी ना हो, दूसरा का पति ना हो। ये साधना अलग होती है, ये बहुत अलग है। लेकिन ये जो आपको लोग बताते हैं कि योनि तंत्र में इस प्रकार से होता है, वो गलत बताते हैं, वो नहीं कहीं से भी उचित है। वो तो आपको ध्यान से केंद्रित कर सकते हैं, या जो तंत्र में आता है उस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि मंत्र जाप के द्वारा, या फिर आप शून्य होकर, मौन होकर साधना करना चाहते हैं, या फिर आप मंत्र के द्वारा पूजा पाठ विधि के साथ पूजन करना चाहते हैं। हाँ, ये एक कॉमन बात है, जो भी इस तंत्र को करेगा तो 2 तरीके से ये तंत्र होता है। जो मौन रहेगा, जैसे मौन होकर साधना करेगा, उसको एक ही कलर का वस्त्र पहनना होता है, मतलब एक ही कलर का ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही रंग का वस्त्र पहनेगा। और दूसरा, जो व्यक्ति इस साधना में जाएगा, जैसे कि आपको मैं एक तरीके से बताऊं, जैसे सारे पूजा पाठ का विधि लेकर जाएगा और उसे मंत्रों के द्वारा सिद्ध करना, उसे नग्न होना पड़ता है, क्योंकि ये रात्रि का पूजन होता है और उसे नग्न अवस्था में करना पड़ता है। वो लंगोट पहन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वस्त्र जैसे ऊपर ये सब पर नहीं पहन सकता है, उसका एक नियम होता है इस वजह से। ठीक है, मैं एक लफ्ज़ में आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता दूँ। लेकिन जो इस तरीके से जो अभी लोग फंसाते हैं, जैसे अघोरी बाबा तांत्रिक, जो खुद को ये बताते हैं और दूसरी महिलाओं को, विदेशी महिलाओं को फंसाते हैं, वो आपके साथ एक तरीके का बलात्कार करने का कोशिश कर रहे हैं भगवान के नाम पर, माँ कामाख्या के नाम पर। इससे आप हमेशा बचिएगा और इससे दूर रहिएगा ऐसे लोगों से। हो सके तो ऐसे लोगों को रिपोर्ट कीजिएगा और जेल तक भी भिजवाइएगा, लेकिन इनके जाल में इस तरीके से कभी मत फंसिएगा, क्योंकि इस तरीके से नहीं होता है। और गुप्त इसलिए रखा जाता है कोई भी विधि, क्योंकि ये जो प्रॉपर जो लोग सुनते हैं वो तुरंत आजमाते हैं, मतलब उस चीज़ को करते हैं। और ये जो तंत्र है बिना गुरु के सानिध्य का आप नहीं सीख सकते। पूछिए क्यों? बिजली के तार को छूने के समान है, क्योंकि यही एक ऐसा तंत्र है जिससे सृष्टि का उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब, और जितने भी ऋषि मुनि थे सब शून्य हो गए थे, तब जाकर कहीं योनि की उत्पत्ति हुई थी, तब जाकर सभी लोगों का सृजन हुआ। इसीलिए आज भी जब कोई कहता है ना कि विज्ञान बड़ा है और धर्म बड़ा नहीं है, भगवान बड़े नहीं हैं, तो आज भी भगवान अपने हाथ में चाबी रखे हैं कि कब किसको मारना है, कब किसको जन्म देना है, कब किस विधि से किसको अपने पास बुलाना है, किस विधि से किसको बचाना है, और किस विधि से किसकी उत्पत्ति करना है। आप सोचो कि एक छोटा सा कण से वो गर्भ धारण करवा सकते हैं, एक छोटे से झटके से आपकी मृत्यु हो सकती है, एक छोटे से सोच से आपको वो बचा सकते हैं। तो सोचिए, आज भी सारा कंट्रोल परमात्मा के हाथ में है। तो सृजन कहाँ से हुआ है? माता से हुआ है, 10 महाविद्या से उत्पन्न हुआ है। तो इस वजह से कभी भी आप इस भ्रम में ना रहें कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और इस भ्रम में लोगों के विचारों में ना फंसे कि योनि जो पूजा होती है या योनि की जो विधि की पूजा है वो संभोग से ही होगा। और जो व्यक्ति ऐसा बोलता है वो आपको गलत वे में बोलता है, क्योंकि जब भी आपकी जो अर्धांगिनी होगी, आपकी जो पत्नी होगी, आपका जो पति होगा, वो भी तंत्र साधिका या साधक होंगे, जो उन्होंने गुरु दीक्षा ली होगी और एक दूसरे के साथ उन्होंने पूरा विधि सीखी होगी, वही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि इस तंत्र को भी जो सीखते हैं
है संभोग के माध्यम से, योनि संभोग के माध्यम से, उसमें अपने इंद्रियों को गिराना नहीं होता एक दूसरे को, वही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने बीच में कर दिया ऐसा तो उनका वहीं पे वो जो क्रियाएं हैं वो क्षण भन्न हो जाती हैं, वो नहीं कहलाती। लेकिन अगर कोई पर पुरुष या पर स्त्री का संभोग करता है तो माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो समझ जाइए कि आपके साथ एक तरीके से आपको आडंबर में फंसा रहा है, आपके साथ बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, इसके सिवा कोई नहीं। क्योंकि माता कभी भी इस विधि से प्रसन्न नहीं होती है, मैं साफ शब्दों में कहूँ, क्योंकि आपकी अर्धांगिनी होनी चाहिए। किसी गैर मर्द के साथ कभी भी पूजन करना कोई भी देवी देवता नहीं एक्सेप्ट करते। इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए और इतनी सोच होना चाहिए। ठीक है, इस बात को गांठ मान लीजिएगा, और कोई भी पाखंड में नहीं फंसना है, इतना हमेशा नॉलेज रखिए। और दूसरी बात, एक प्रश्न बार बार आ रहा था जिसको मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी, क्या हमें मजार पर जाना चाहिए? ये प्रश्न कई लोगों का आ चुका है, हिंदू महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का भी बार बार आता है, क्या हमें मजार पर जाना चाहिए? तो मज़ार पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर हिंदू को भी बोलूँगी, मुस्लिम को भी बोलूँगी, मज़ार पर जाना गलत बात नहीं है। लेकिन मज़ार पर जाकर जो आप वहाँ की क्रिया को एक्सेप्ट करते हो, जो मतलब यहाँ वहाँ की चीज़ों को छूते हो, उसके बाद जो आप क्रिया को एक्सेप्ट करो, क्रिया द सेंस, यहाँ पे मैं आपको एक बार बताऊंगी क्रिया, जैसे वो कुछ कागज़ देते हैं, कुछ लिख कर आप इसको खा लो पानी में घोल कर, ये सब आपको बीमारी पैदा करता है और ये सब आपको परेशानी में डाल सकता है, यहाँ तक कि आपका जीवन बर्बाद भी कर सकता है। जब भी आप मज़ार पर जाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मज़ार पर जा रहे हैं तो हमारे यहाँ का भी परमात्मा होते, जैसे ये सब भगवान आप पीछे देख सकते हैं, तो हम इस भगवान को मानते हैं, वो परमात्मा को नहीं मानते हैं। जो वो लोग मर जाते हैं, जो बहुत पुराने मतलब गुरु होते हैं, जो भी होते हैं उनके, वो लोग उनको परमात्मा मानते हैं, आयात पढ़ते हैं। ठीक है, वो लोग कभी कभी देखिए जो मरे लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं। कुछ मज़ारों पर ऐसा देखा जाता है, कुछ लोग उनके अपने मतलब कोई मूर्ति नहीं होती, उनकी पूजा करते हैं अपने मन में ही, खाली परमात्मा को याद करते हैं, उनकी एक अलग विधि होती है। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाहूँगी कि देखिए विधि आपके भी परमात्मा है, उनके भी परमात्मा है। अब उनके जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं, तो वो जिन और जिन्नात होते हैं। ठीक है, वहाँ पर आसपास बहुत सारे, जब आप मज़ार पर जाते हैं तो वो अगर आप उनको छेड़ते हैं तो वो आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आप इत्र लगा कर जा रहे हैं वो आकर्षित हो जाएंगे, आप बाल खोल कर जा रहे हैं तो आप पर आकर्षित हो जाएंगे, अपने तन दिखा रहे हैं मतलब आपका बॉडी पार्ट दिख रहा है, तो इस वजह से जब भी आप मज़ार पर हिंदू औरतें जा रही हैं तो साड़ी पहन कर जाएँ, माथे पे पल्लू रख कर जाएँ, खासतौर से अपने हाथ पैर को ढक ले अच्छे से, और बाहर ही बैठे, अंदर ना प्रवेश करें। और अगर पुरुष है तो अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयात बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जिससे उनका सुरक्षा कवच होता है मुसलमानों में, उसी से वो बचाते हैं। और जो वो पर्चा पर लिख कर देते हैं कि यहाँ पर गाड़ दो, ये खा लो, ये पानी में पी लो, ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कुछ ही दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें होना चालू हो गया। कभी 1 सप्ताह के अंदर, कभी 3 महीना के अंदर, कभी 6 महीना के अंदर। बहुत बार गुप्त रूप से लोगों को बीमारी हो जाती है, मौत हो जाती है, अलग अलग चीज़ें उनके घर में घटने लगती है। तो जिन जिन्नात का कभी कभी संकेत हो जाता है, कभी कभी बॉडी पर लोगों के आ जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि जब भी आप जा रहे हैं तो अपनी सतर्कता के साथ जाएं और वहाँ की चीज़ों को हाथ ना लगाएं। अगर आपसे कुछ कहना ही है, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, जाकर परेशान हो गए, तो सीधे जो मज़ार के जो मेन बाबा होते हैं, जिसकी पूजा होती है, वहाँ बाहर बैठकर अपनी प्रार्थना करके जो अगर आपका काम हो जाए तो आपको जो वहाँ पर जो धूप दीप जलता है, इत्र दिया जाता है, चादर चढ़ाया जाता है, वो अपनी स्वेच्छा से चढ़ाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन किसी पंडित के चक्कर में, वहाँ के जो मौलवी के चक्कर में अगर आप फंसते हैं तो ये फिर आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि हर लोग एक जैसे नहीं होते। वहाँ के लोग जो पानी में कहते हैं घोलने, आप सोचिए कि कलम से लिखा हुआ स्याही इतना हानिकारक होता है, वो आपको उन्होंने पानी में कागज़ के साथ पीने के लिए दिया है। वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको कैंसर, टीबी और अलग अलग तरीके का बीमारी हो जाएगा, क्योंकि वो कागज़ आपके बॉडी से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, वो स्याही कभी बाहर नहीं आ पाएगा। जब आप कोई पेपर में भी खाना खाते हो ना लेकर, अगर उसका स्याही लग जाए ना आपके किसी खाने में, तो खाना नहीं
नहीं चाहिए, उससे कैंसर जैसी बीमारी पैदा होती है। इसका पूरा ध्यान रखें। इसलिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर वो ताबीज़ आपको देते हैं, ताबीज़ आयात लिखा होता है उसमें, ताबीज़ के अंदर मैं आपको बता दूँ कि मुसलमान के ताबीज़ में आयात लिखा होता है, जो आपको ताबीज़ देते हैं, उससे आपकी सुरक्षा हो सकती है। और वो जो पानी पीने के लिए देते हैं नज़र के लिए, वो भी पानी आप पी सकते हैं, लेकिन उसमें भी देखिए एक चीज़ होता है, वो लोग थूक डालते हैं। तो आप अगर पी सकते हो तो ठीक है, नहीं पी सकते हो तो उस पानी को भी एक्सेप्ट ना करें। इस बात को ध्यान रखें। नज़र उतार सकते हैं आप आराम से अपने घर पर हैं। जब भी आपको कोई किसी भी व्यक्ति को नज़र लग जाए तो सबसे पहले मैं आज यहाँ पे एक उपाय दे देती हूँ, जिसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे दुनिया में लोग परेशान हैं। तो सबसे पहले एक मिर्ची लीजिए, उसके 5 टुकड़े कीजिए, थोड़ी सी राई लीजिए और थोड़ा सा कपूर लेकर जिस भी व्यक्ति को नज़र लगा उसके ऊपर से 7 बार या 11 बार उतार कर और उसे घर के बाहर जाकर जला दीजिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, घर आना है, तो हाथ पैर धो लेना है और आराम कीजिए। जो भी नज़र लगेगा वो चला जाएगा, लेकिन उतारने का जो नियम होता है वो उतार ही दीजिए, ठीक है। बहुत लोग मंत्रों के द्वारा से उतारते हैं, बहुत सारे लोग जो गांव के होते हैं वो अलग अलग तरीके से बोलकर उतारते हैं, ठीक है। जब आपको कुछ नहीं पता हो, जैसे आपको मंत्र भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, तो मैं आप लोगों को नॉर्मल सा जो भी मंत्र आपको आता है किसी भी भगवान का, उसका नाम लेकर उतार कर जला कर चले आइए, ठीक है। और अगर बार बार किसी व्यक्ति को नज़र लग रहा है तो हो सकता है कि उस पर काला जादू का प्रभाव हो, तो उसका तुरंत जांच करवा लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि बार बार लगता है जिसको नज़र, उसके लिए ताबीज़ उसको धारण करवाइए जो बार बार नज़र ना लगे, ठीक है। अगर कभी कभी लगता है तो आप घर पर भी उतार सकते हैं। और मेरा नंबर है 9198143576। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिएगा तो आप ले लीजिएगा जानकारी। ताबीज़ बनवाना होगा तो ताबीज़ भी, हस्तरेखा की जानकारी, कुंडली की जानकारी, उसके बाद तंत्र सीखना होगा या फिर ज्योतिष सीखना होगा आपको, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या कोई पूजा आपको करवाना है, जैसे कीलक पूजन, किसी भी तरीके का घर में पूजन करवाना है तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तंत्र का कोई पूजन करवाना हो तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ये सब कुछ के लिए आप ये सब कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको बता ही दिया। बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको आप कंप्लीट करेंगे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगी कि किसी के चक्कर में फंसकर अपना जीवन को नर्क मत बनाइए, अपने जीवन को तबाह मत कीजिए। और योनि के बहुत तरीके का पूजा होता है, एक नहीं हज़ारों तरीके से होते हैं, लेकिन ये गुप्त रहता है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं आपको बता सकती हूँ। तो वो जब अगर किसी व्यक्ति को सीखना होगा, लेडीज़ को या जेंट्स को, तो उसके एक नियम हो और लिमिट में बात करें। अनलिमिटेड होकर बात नहीं करें, इसका पूरा ध्यान रखें। क्योंकि जितना आप गुप्त रूप से पूछेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितना आप डीपली होकर पूछेंगे उतना आपके लिए हानिकारक होगा। क्योंकि एक लिमिटेशन में जब आप बात करते हो तो हमें भी सुनने में अच्छा लगता है और आपको बताने में भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब अनलिमिटेड होकर लोग बात करते हैं तो ना हमें बताने में दिलचस्पी है, ना आपको सिखाने में कोई दिलचस्पी है। इस बात का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पास सेंस होना चाहिए, दिमाग, कि हमें कब, कहाँ, किससे कैसे बात करनी है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको मुद्रा सिखा दूँ। बहुत बार जो मुद्राएं, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। और ये जो आपका है इसको यहाँ करके इसको ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, योनि मुद्रा, ठीक है। योनि मुद्रा कई प्रकार से बनते हैं और भी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आप जब देखेंगे कि जो योनि पूजा का साधक होता है या साधिका होती है या कुछ लोग होते हैं, वो हमेशा जो जितने भी बड़े लोग हैं जिसका ज़्यादा वहाँ से आना जाना होता है, लगाव होता है, या वो तंत्र कभी किए हैं या जानते हैं, वो अक्सर हाथ को ऐसे रखेंगे या कोई भी बात करेंगे तो ऐसे किए रहेंगे। कभी कभी भी कहीं पे भी ऑफिस में यहाँ पे उसको आप अक्सर देख के आप समझ जाएंगे कि उन्होंने योनि तंत्र सीखा या योनि तंत्र के बारे में जानते हैं, ठीक है। वो हमेशा ऐसे करके रहेंगे। और इससे क्या क्या बदलाव होता है, जैसे मूलाधार चक्र जागृत होता है, मन की शांति आपको मिलती है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, आपके चक्रास जागृत हो जाते हैं, आप दूसरों के मन की बातें जानने लगते हैं, आप बीती जानने लगते हैं सपने के द्वारा, प्रैक्टिकल, और क्या मन में किसका चल रहा है, कोई कौन कितना पानी में है, ये सारी बात आपको पता चलने लगती है जब आपके चक्रास जागृत होने लगते हैं तब, ठीक है। आप किसी के बारे में भी कुछ भी बता सकते हैं जब ये पावर आपके पास आ जाता है तब। और जब इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आपके सबसे पहले आपके चेहरे का तेज बढ़ जाता है, धन संपदा की जो कमी आपके जीवन में पहले से रहती है वो सब
भरमार हो जाती है और लोग आपसे बार बार आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, आपसे बात करने का प्रयास करते हैं, आपके आसपास रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी रहती है ना पॉजिटिव लोगों को खींचती है और जो नेगेटिव होते हैं उसको आपसे दूर करती है। जितने भी नेगेटिव होंगे उसको आपसे अलग कर देती है, दूर कर देती है। ये पावर मिलता है आपको इस तंत्र से। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप 10 महाविद्या की पूजा कर रहे हैं, मतलब साधना उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमेशा ये मुद्रा आवश्यक रहेगा। ठीक है, कौन सा मुद्रा? योनि मुद्रा। इस तरीके से ये ज़रूरी है, इससे जल्दी माँ प्रसन्न हो जाती है। 10 महाविद्या में किसी भी महाविद्या को अगर आप पूछते हैं तो इस तरीके से कीजिएगा तो आप जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे माता। ठीक है, इससे आपके जो हार्मोन्स होते हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। और जिस स्त्री पे, जैसे जो स्त्री मूलाधार चक्र को जागृत करती है, जो माँ कामाख्या का तंत्र सीखती है या माँ कामाख्या का योनि तंत्र सीखती है, तो जिसका भी कोख बंधा होता है, जैसे बहुत सारी औरतों का बहनों का कोख बंधा होता है, जब आप इनके पास जाएंगे और इनसे मतलब आशीर्वाद लेंगे और जो पूजा की विधि होती है तंत्र में, जैसे शमशान में, अगर आप इनसे करवा लेंगे तो आपका जो कोख होता है वो खुल जाता है कहीं ना कहीं और आपको बच्चे होने लगते हैं। क्योंकि जब भी कामाख्या का तंत्र किया जाता है तो आप उसमें आपका पीरियड का पैड जो होता है वो चुराया जाता है और उसी से ये तंत्र को जागृत करके और आपके लिए बुरा किया जाता है कि आप कभी माँ ना बन पाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप माँ बन भी जाएं, मतलब आप प्रेग्नेंट हो भी गए तो आपके बच्चे को मार दिया जाता है कोख में ही, या फिर होने के बाद मर जाता है। अलग अलग इसमें भी तंत्र होते हैं। और उसके बाद एक तंत्र और होता है इसमें, जैसे कि आपको बार बार बेटी ही होगी, बेटा नहीं होगा, इसमें वो भी कोख बांधा जाता है उस तरीके से भी। तो इस योनि तंत्र में ही ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें पीरियड का पैड आपका चुराया जाता है मानसिक धर्म का। तो ये चीज़ को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी कि अगर आप ये तंत्र जब तोड़वाएंगे तभी जाकर आप माँ बन पाएंगे, चाहे ऐसे कितना भी पुराना हो जाएगा, आप माँ बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इससे भी ये प्रॉब्लम होता है। तो यह तंत्र बहुत ज़रूरी है, बहुत पावरफुल होता है। तो ये बिजली के तार को छूने के बराबर होता है। तो बिना आपके कुंडली चेक किए, ऑरा चेक किए, क्या आप उसके लिए काबिल हैं, अव्वल हैं, तो आप इस तंत्र में नहीं जा सकते। यहाँ पर लोग छोटा मोटा तो कोई तंत्र सीखे ही नहीं है, सीधे माँ के पास पहुँचने का सोचते हैं। 10 महाविद्या में किसी भी देवी का आप तंत्र सीखेंगे, सब पावरफुल है। सबसे ज़्यादा पावरफुल माँ कामाख्या का तंत्र है। तो इनके पास जाने से पहले आप पहले माँ शमशान काली से इजाज़त लीजिए और काली माँ से इजाज़त लीजिए, तब आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आप डायरेक्टली नहीं कि आप सीधे माँ कामाख्या तक पहुँच जाएंगे। और कोई व्यक्ति जो बहुत बार अलग अलग तंत्र सीख रहा है, जैसे 10 महाविद्या की शादी का है या साधक है, तो वो यहाँ तक पहुँचना आसान है उनके लिए, क्योंकि वो एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के उतर रहा है, वो डायरेक्ट नहीं पहुँच जा रहा है। इस बात को भी समझिएगा। बहुत सारे लोग ना जो कहते हैं डायरेक्ट आओ तो गा दें। एक व्यक्ति मुझे यहाँ पे मिले थे और उन्होंने कहा कि मुझे एक लेडीज़ ने कहा है कि आप मुझे 5 लाख रुपया दीजिए और मैं आपके पास जो मेरी शक्ति है सेंड कर देता हूँ। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात है, ऐसा नहीं होता। तंत्र आपको सीखना पड़ता है, आपको नियम करने पड़ते हैं, साधना आपको लेनी पड़ती है, आपको खुद करनी पड़ती है, कोई करके आपको देगा नहीं, ये बात ध्यान रखिए। हाँ, जो शक्तियाँ के माध्यम से जो वो कुछ चीज़ में अभिमंत्रित करके देते हैं, वशीकरण कहते हैं उसको, या अभिमंत्रित करके वो आपको उस चीज़ को सौंप देते हैं, वो अलग विधि होती है। और ये जो आपको कहते हैं ना कि मैं ये शक्ति ही तेरे पास भेज दे रही हूँ, ये चीज़ ही तुझे दे दे रही हूँ, ये गलत बात होती है। ऐसा कोई शक्ति किसी की गुलाम नहीं होती है। जो इसको साधता है, मतलब जो साधक उसकी साधना करता है, सिद्धि लेता है, उसी तक सीमित रहती है। वो कहाँ कहाँ जा सकती है ये मैं बताती हूँ। जैसे कि कोई शादीशुदा महिला है, अगर उसका पति है, अगर वो उसके साथ अटैच रहती है तो वो शक्ति का असर उसके पति तक भी जाती है और उसको बचाव करती है, मतलब उसकी सुरक्षा करती है। नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती, पॉजिटिव डालती है। ऐसा होता है, ना कि वो किसी गैर मर्द को सेंड कर सकती है या गैर मर्द उसको सेंड कर सकता है, ऐसा नहीं होता। तो इस वहम में भी नहीं फंसना है अगर कोई आपको इस प्रकार से पागल बनाता है तो।
हाँ, सिखाने की विधि होती है, उसका चार्जेस लगता है, उस तरीके से उस विधि को करके आप ले सकते हो और सीख सकते हो। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आपको कोई कहे कि मैंने ये सिद्धि लिया है, मैं आपको अभी यूँ फूँक मारा, ले लो, अब तुम्हारे पास पहुँच गया, अब ये तुम्हारा शक्ति हो गया। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात है। मैंने भी इंटरनेट पे देखा, जब उन्होंने मेरे पास वो वीडियो सेंड की कि आपको ये बात किसने बताया, तो उन्होंने भेजा, तो मैंने देखा कि वो 1.5 फुटिया है और सारे जो भूत प्रेत होते हैं, जो तुच्छ चीज़ साधना होती है शमशान के अंदर, उसके नाम पर वो 10-10 लाख 20-20 लाख लोगों से एक रात के लिए लूट रही है और वो किसी का बाद में फ़ोन नहीं उठाती। इस तरीके की बदतमीज़ी भी आजकल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसना है और नहीं जाना है। वो लोग आपसे झूठ बोलते हैं और पैसा लेकर अपना फ़ोन बंद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जो जेन्युइन काम कर रहे हैं सिर्फ आप उन्हीं से कांटेक्ट करें, वरना ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें कृपया करके। बार बार मैं आप समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग समझदार हैं और अच्छे से इस साधना अगर आपको लेनी होगी, करनी होगी, तो अच्छे वे में कीजिएगा, गलत वे में मत कीजिएगा, क्योंकि ये साधना सबसे पावरफुल है। और जो व्यक्ति मौन जितना रह सकता है उतना अच्छा है, क्योंकि ये आपके दिमाग से सबसे पहले गंदगी निकालनी होगी। औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति, किसी के भी प्रति पहले तो ये संभोग का भावना निकालना पड़ेगा। दूसरा कि मन की शांति होनी चाहिए। तीसरा आत्मविश्वास होना चाहिए। चौथा कि आप उस चीज़ के लिए एग्री हैं कि मैं बीच में ड्रॉप नहीं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा। ये आपका पूरा 100% होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भी हम 2 दिन किए और दूसरा दिन हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप रात को साधना करेंगे तो आप अकेले रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर पहले माता नहीं आती है, माँ कामाख्या नहीं आती हैं। उनकी जो योगिनियाँ होती हैं, वो सब जो गलत चीज़ें होती हैं, वो आपको डराने की प्रयास करती है उस अर्धरात्रि में। जैसे 12 बजे से पूजा स्टार्ट होता है, तो आपको डराती है। जो आप चक्र लगाते हो ना, बहुत सारे लोग चक्र नहीं लगाते हैं, बहुत सारे पंडित या ज्योतिष नहीं सिखाते हैं, या तंत्र वाले शादी का नहीं सिखाते, तो आपको बहुत खतरा रहेगा, आपकी जान भी जा सकती है इस तंत्र में। लेकिन जो चक्र लगाए रहते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग जो डर जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा आवाज़ ही आने लगता है। कभी कोई आपको लगेगा कान में मेरा कोई फुसफुसा रहा है, कभी लगेगा कि यूँ मैं अभी पाठ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, पीछे से कोई आके खड़ा हो गया, यूँ लगेगा कोई आगे से आके धमक गया, ऐसा लगेगा कि अचानक से कोई मर गया, ऐसा लगेगा कि अचानक से कोई गिर गया। तो ये सारी आपको भटकाने के लिए, छेड़ने के लिए, डराने के लिए वो पूरा A to Z 100% अपना लगाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी रात्रि बीतते जाएगी उतना डरावनी होती जाएगी आपकी जीवन। हर एक चीज़ आपसे दूर जाने लगेगा पहले, मतलब जो भी आपका प्रिय होगा वो आपसे दूर हो जाएगा। तो इस तंत्र में सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर का जो डर है वो ख़त्म होना चाहिए। अगर आपके अंदर डर है तो आप इस तंत्र को नहीं सीख सकते हैं। इसलिए गुरु का सानिध्य होता है। हर बार गुरु जो भी पूजा की विधि होती है वो आपको पहले ही बता देता है कि इस रात्रि में क्या होगा, अगले रात्रि में क्या होगा, फिर इसकी पूजा क्या होगी, उसकी पूजा क्या होगी, सबसे लास्ट वाली पूजा क्या होगी। और हर बार हवन होता है, वो अलग अलग प्रकार का, वो भी आपको बताया जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि बिना गुरु के इस पूजा को मत कीजिएगा। और इस पूजा का रिसर्च जो आप लोग यहाँ वहाँ करते हैं वो सब फालतू में लिखा होता है, वो रियल नहीं होता है। तो इसमें फंसना नहीं